नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे प्रश्नावली 2.2 का चौथा नंबर प्रश्न जो कक्षा 9 का है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि चौथा नंबर प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है, जिसमें पहला दिया गया है px बराबर x प्लस 5। तो चलिए हम लोग चौथा का पहला से बनाना शुरू करते हैं। चौथा के पहला में दिया गया है, नहीं दिख रहा है, नहीं, चलिए कोई बात नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग। पहला जो सवाल है यहाँ से दिखेगा, पहला जो सवाल है वो हमको मिला है px बराबर x प्लस 5। जब भी हमको किसी बहुपद का शून्यक ज्ञात करना होता है तो px बराबर शून्य लेते हैं। लिखेंगे px बराबर शून्य लेने पर जब हम लोग px का मान शून्य लेते हैं तो चलिए px के वैल्यू क्या दिया गया है यहाँ x प्लस 5। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। एक बार और लिख सकते हैं ऐसा, एक स्टेप और बढ़ा लीजिएगा, px बराबर 0। ठीक है, इसीलिए हम लोग px के स्थान पर क्या लिखेंगे, px का वैल्यू x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा 0, ये प्लस है इधर उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसीलिए x बराबर क्या हो गया -5। और यही जो है इसका शून्यक है। अंतिम हम लोग लिख सकते हैं, अतः -5 किसका px का, -5 जो है वो px का क्या है, एक शून्यक है, शून्यक है। क्लियर है। अब चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। दूसरा नंबर जो सवाल है उसमें बोला px बराबर कितना दे दिया, x माइनस 5 दे दिया है। थोड़ा ध्यान देंगे, हमको क्या लेना होगा, क्योंकि px बराबर 0 लेने पर, चलिए हम लोग 0 लेते हैं। तो px बराबर क्या हो गया 0। px का वैल्यू हमारे पास कितना है, देखिए x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 प्लस 5, तो x बराबर 5 हो जाएगा। इसीलिए लिख लीजिएगा और यहाँ पे या का चिन्ह लगा लीजिएगा। अंत में लिखेंगे अतः क्या x बराबर 5 या केवल 5 भी आप लिख सकते हैं। x बराबर 5 किसका, px का, px का एक क्या है, शून्यक है, शून्यक है। समझ में आ रहा है। अब हम लोग आगे देखते हैं तीसरा नंबर सवाल को। तीसरा नंबर सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, जो तीसरा नंबर सवाल है उसमें बोला px बराबर 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। तो हम लोग px बराबर क्या मान लें 0। लिखेंगे px बराबर 0 लेने पर, चलिए px बराबर 0 लीजिए। तो px बराबर 0, तो बताइए px का वैल्यू कितना है 2x प्लस 5 बराबर 0 या 2x, ये जो 5 है इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में। अब 2x के साथ गुणा में है उधर जाएगा तो x बराबर -5 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमको क्या मिला -5/2। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः x बराबर -5/2 किसका, px का ना, px का क्या होगा, px का क्या कहलाएगा, px का एक शून्यक है, शून्यक है। कोई दिक्कत, अगर यहां तक दिक्कत नहीं है तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। चौथे नंबर प्रश्न में हमको दिया px बराबर 3x माइनस 2, और ये जो 3x माइनस 2 है इसको हल करने के लिए हम लोग लिखेंगे px बराबर 0 लेने पर। जब हम px बराबर 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, px बराबर 0 जब नहीं दिखेगा तो बताइएगा। px का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है 3x और -2 बराबर 0। और आगे बढ़ते हैं, 3x x वाला एक तरफ और -2 है बराबर के उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। और इसीलिए अगर हम x निकालना चाहें तो x बराबर कितना हो जाएगा 2/3।
यही जो x का वैल्यू है 2/3 वही क्या होगा शून्य का जाएगा। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है यहाँ। एक लाइन चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा चलेगा तो यहाँ पे लिख लेते हैं। इसीलिए हल्ला नहीं, इसीलिए x बराबर 2/3 किसका px का क्या है एक शून्यक है, एक शून्यक है। क्लियर हो गया? इस चलिए अब हम लोग देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न को कि 5वां नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा है। तो जो 5वां नंबर प्रश्न है नहीं दिख रहा है, ये जो 5वां नंबर प्रश्न है उसमें हमको पूछा है, 5वां में बोला px बराबर 3x। अगर px बराबर 3x दिया हुआ है और हमको x का वैल्यू निकालना है यानी शून्य ज्ञात करना है, तो हम लोग लिखते हैं चूंकि px बराबर कितना 0 या 0 लेने पर भी आप बोल सकते हैं, या तो px का वैल्यू कितना है 3x बराबर 0, या x बराबर x के साथ 3 क्या में है गुना में, इधर आएगा तो क्या में होगा भागा में। इसीलिए x बराबर क्या हो गया हमारे पास 0, x बराबर 0 हो गया। अब x बराबर 0 आ गया तो यही x बराबर 0 जो है वो px का क्या कहलाएगा शून्य। अंतिम में लिख लेंगे अतः x बराबर 0 किसका px का एक क्या है शून्यक है। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़िए, अगला नंबर यानी 6ठा नंबर सवाल देखते हैं। 6ठा नंबर जो सवाल है उसमें बोला px बराबर दिया गया है ax और इसके साथ a का वैल्यू आपका दिया गया है a नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब a का वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। तो चलिए हम लोग लिखते हैं px बराबर क्या लेने पर 0 लेने पर। तो चलिए 0 लेते हैं, px बराबर 0। तो px का वैल्यू क्या है हमारे पास ax है ना, ax बराबर सॉरी कोष्ट में x नहीं है, ax लिखा हुआ है तो ax बराबर 0। अब x के साथ a क्या में है गुना में, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, यानी x बराबर 0 बटा क्या हो जाएगा a। इसीलिए x का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको 0, क्योंकि किसी भी संख्या में सॉरी 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो क्या आता है 0। नीचे दिखाई देगा ना, लिखेंगे। इसीलिए या अतः करके आप लिख सकते हैं, अतः x बराबर 0 किसका px का एक क्या है शून्यक है। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं इसका लास्ट सवाल जो 7वां नंबर सवाल है। 7वां नंबर सवाल में हमसे बोला px बराबर cx प्लस d और क्या दे दिया, इसमें बोला कि c नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब c का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, या फिर c नहीं होना चाहिए, या फिर d नहीं होना चाहिए। ये c का मान क्या नहीं होना चाहिए 0, c या d नहीं होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग क्या लिखेंगे चूंकि px बराबर क्या होता है 0 मानते हैं, तो चलिए px का वैल्यू कितना दिया गया cx और प्लस में d बराबर 0। आगे बढ़िए, x वाले को एक तरफ रखिए बाकी को उधर ले चलिए, तो cx बराबर क्या हो जाएगा 0 माइनस d, इधर प्लस में था जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में होगा। अब x के साथ c गुना में है, इधर क्या में आएगा भागा में, तो माइनस d और बट्टा में क्या लिखेंगे c। क्लियर है? x का मान ये आ गया। अब यही जो है वो इस px का शून्यक है, जो x का वैल्यू आया, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः माइनस d बाई c, x बराबर करके भी लिख सकते हैं कि x बराबर माइनस d बाई c किसका px का एक क्या है एक शून्यक है। क्लियर? यही आपका लास्ट हो गया प्रश्नावली 2.2। आगे के वीडियो को यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। धन्यवाद।